हमारी सीरीज का मकसद यह है कि अगर आप मकान के खरीदार हैं तो जागरूक रहें। इसीलिए आज हम आपको नोएडा के ट्विन टावर से जुड़ी खबर दोबारा दिखाएंगे। आज हम आपको ये बताएंगे कि इस मामले में एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी है उसका क्या मतलब है और इस केस में आपके लिए क्या सबक छिपे हुए हैं। नोएडा के सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी के केस में यूपी सरकार ने जिस एसआईटी का गठन किया था उसने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों से पता चला है कि इस रिपोर्ट में नोएडा अथॉरिटी के कुल 26 मौजूदा और रिटायर्ड अधिकारियों के नाम लिए गए हैं, जिनमें अथॉरिटी के 2 पूर्व सीईओज भी शामिल हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में 2 एडिशनल सीईओज और एक ओएसडी का नाम भी है। ये सभी लोग अब रिटायर हो चुके हैं। इन 26 में से सिर्फ 4 ऐसे हैं जो इस समय सर्विस में हैं, जबकि 2 ऐसे लोग भी हैं जिनका देहांत हो चुका है। एसआईटी ने सिफारिश की है कि इस मामले में जिन रिटायर्ड आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं उनकी पेंशन रोक देनी चाहिए। करप्शन की इमारत चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो जाए, वो कानून के हाथों से बच नहीं सकती। मेरे पीछे भ्रष्टाचार का जो टावर आप देख रहे हैं, यहाँ पर पहले ग्रीन एरिया हुआ करता था। ये खबर आपको ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि आपसे भी कभी किसी बिल्डर ने ग्रीन एरिया का वादा किया होगा, कहा होगा कि आपको स्वच्छ हवा मिलेगी, आपके बच्चे खेल सकेंगे। लेकिन सुपरटेक का ये केस उदाहरण इस बात का है कि कैसे बिल्डर और प्रशासन की मिलीभगत से ईमानदारी दबने लगती है। 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सुपरटेक के एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के एपेक्स और सियान टावर को तोड़ दिया जाए, जबकि इस मामले की जांच के लिए 2 सितंबर को एसआईटी का गठन किया गया था। अब जबकि सुपरटेक मामले में नोएडा अथॉरिटी के चेहरे से नकाब हटने लगा है, आपको ये भी जानना चाहिए कि अथॉरिटी पर संदेह क्यों बढ़ता गया। नोएडा अथॉरिटी जो है, इन्होंने पूरा बिल्डर को सपोर्ट किया, बल्कि एक हियरिंग में तो जजेस ने ये भी रिमार्क किया कि भाई ये जो आप बहस कर रहे हैं, ये बिल्डर बहस करता तब तो समझ में आता, लेकिन अथॉरिटी भी इस तरह से बहस कर रही है, ये तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आता। अथॉरिटी ने बिल्डर के अवैध निर्माण को कैसे सहमति दी, इसे ऐसे समझिए। दरअसल हाउसिंग से जुड़ा नियम ये कहता है कि 2 ऊंची इमारतों के बीच कम से कम 20 मीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन बिल्डर ने सोसाइटी में पहले से मौजूद इमारत और ट्विन टावर्स के बीच सिर्फ 9 मीटर का फासला रखा और नोएडा अथॉरिटी ने उस प्लान को मंजूरी भी दे दी। हद तो तब हो गई जब सुपरटेक ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा याचिका दाखिल करके कहा कि 2 में से सिर्फ 1 टावर को ध्वस्त किया जाए। ऐसा करने से सोसाइटी की पुरानी बिल्डिंग और बचे हुए टावर के बीच दूरी खुद ब खुद बढ़ जाएगी, लेकिन बिल्डर की ये मांग खारिज हो गई। इससे पहले नोएडा अथॉरिटी ने कदम कदम पर उस बिल्डर का साथ दिया जो कानून को कुचलते हुए कंस्ट्रक्शन कर रहा था। हद तो तब हो गई जब ग्रीन एरिया में टावर बनते देख लोगों ने इसके बारे में पूछताछ की, तो एक बार फिर बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी ने हाथ मिला लिए। फिर ये गए नोएडा अथॉरिटी के पास कि भाई आरटीआई में अप्लाई किया कि कौन सा सैंक्शन प्लान है, किसमें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो नोएडा अथॉरिटी ने इनको प्लान देने के बजाय सुपरटेक को चिट्ठी लिखी कि साहब ये लोग प्लान मांग रहे हैं, इनको दे दें। तो उन्होंने बोला बिल्कुल मत दीजिए। तो नोएडा अथॉरिटी ने मना कर दिया कि नहीं, हम तो नहीं देंगे। अब यूपी सरकार की जांच से बायर्स ने राहत की सांस ली है। मैं उनका शुक्रगुजार करूंगा कि उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए सोचा, जिससे कि ये आगे के लिए सबके लिए एक लेसन बने कि कोई भी आदमी गलत काम ना करे, कोई भी इलीगल काम ना करे और अपना काम ड्यूटी की तरह जो होता है उसी को करे, हरासमेंट ना हो और इनजस्टिस ना हो। फिक्र पैदा करने वाले आरोपों के बाद नोएडा प्राधिकरण अब एक्शन में आ गया है। प्राधिकरण की टीम ने सुपरटेक एमरल्ड सोसाइटी के बेसमेंट पार्किंग में एक दीवार को तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि इस पार्किंग को बिल्डर ने अवैध तरीके से कब्जे में ले रखा था, लेकिन जरूरी ये भी है कि उन बायर्स को जल्द न्याय मिले जिन्होंने अवैध टावर में फ्लैट बुक करा रखा था। कल आपको लूट घर में एक नई रिपोर्ट दिखाएंगे। इस पूरी सीरीज को विस्तार से देखने के लिए आप tv9hindi.com पर जा सकते हैं। वहां आपको मिलेंगे सीरीज के सारे एपिसोड एक साथ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।